नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार है और आप देख रहे हैं हेल्दी भारत। जैसा कि आप जानते हैं, हेल्दी भारत पे ट्यूबरकुलोसिस और प्री एक्सडीआर, एक्सडीआर, एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस के बारे में जनरली सभी तरह का जानकारी यहाँ पर मिलती है। तो अगर आपको भी ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आपको जो भी प्रॉब्लम है, चूँकि आपने तो दवा खा रखा होगा या खा रहे होंगे, तो इस बीच में किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा होगा आपको, मैं समझता हूँ, तो आप उसको मेंशन ज़रूर करें। चूँकि टाइम टू टाइम मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देता रहता हूँ, तो आज मैं उसी प्रोग्राम के तहत आपके कुछ सवालों का जवाब मैं देने वाला हूँ। उम्मीद है वीडियो तो अच्छा लगेगा ही। सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक भी। तो आपके भी मन में कोई भी तरह का क्वेश्चन है या कुछ प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, तो आप उसको ज़रूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको मेंशन करें ताकि मैं उसका जवाब दे सकूँ। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, वह है सर मेरे पेट में दर्द हो रहा है और गैस भी बन रहा है। मैं एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस का बेडाक्विलिन के साथ जो दवाइयाँ होती है वो मैं खा रहा हूँ। और जनरली देखिए, एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस में दवाइयाँ के खाने से तो गैस का प्रॉब्लम या पेट में दर्द या फिर भारीपन या फिर भूख का कम लगना, ये सारी प्रॉब्लम तो होता है। आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि मैंने कई वीडियो में बता रखा है आपको, गैस के लिए एक चिया सीड का नाम मैंने लिखा है, ठीक है? अगर चिया सीड आपको आपके मार्केट में नहीं मिल पा रहा है, तो मैं यहाँ पर एक लिंक दे रहा हूँ। यहाँ पर देख रहे होंगे जो कि चिया सीड का एक लिंक है। 200-300 रुपए के आप ले लेंगे, आधा किलो भी ले लेंगे तो चल जाएगा काम। चूँकि हमें लाइफ टाइम तो खाना नहीं है, अभी चूँकि दवाइयाँ खानी है, तो इस दौरान इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप चिया सीड को डेली बेसिस पर खा सकते हैं। 1 चम्मच रात में फूलने के लिए दे दें, सुबह पार आप उसे पी भी सकते हैं या फिर चबा-चबा के भी खा सकते हैं। तो आपका जो पेट दर्द का समस्या या फिर कब्जियत का समस्या या गैस का प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम को आप ठीक कर सकेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि एक्स-रे में हमारे लेफ्ट साइड में लोअर ज़ोन में जो ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहा है, एक्चुअली ब्लैक का स्पॉट नहीं है, वहाँ पर व्हाइट स्पॉट होगा, जो यह दिखाता है कि चाहे तो आपको पहले से कभी ट्यूबरकुलोसिस रहता है या फिर चूँकि मैं एक्स-रे देखूँगा तभी कुछ बता पाऊँगा कि व्हाट इज़ दैट? तो इस तरह का क्वेश्चन ना करें, जो मैं अंदाज़ से मैं कुछ बता नहीं सकता आपको। तो इसके लिए तो मैं सिर्फ़ यही कहूँगा कि आपके एक्स-रे में तो स्पॉट रहेगा और आप जब ठीक भी हो जाएँगे ना, तो महीना, 2 महीना क्या, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक वह स्पॉट रहेगा। ये बात अलग है कि वो इनएक्टिव रहेगा। जिस तरह से आप देखते होंगे कि हमारे किसी भी जगह पे, शरीर के किसी भी भाग में अगर जख्म हो जाता है, घाव हो जाता है, जिसको हम लोग देहाती में घाव कहते हैं, तो वह घाव के ठीक होने के बाद भी उस जगह पे एक दाग रह जाता है और वह लाइफ़ टाइम रह जाता है या फिर बहुत दिनों तक रहता है। अगर डीप घाव है, तो वो काफ़ी दिनों तक रहता है, 10 साल, 20 साल तक रहता है। तो अगर आपको एक्स-रे में किसी तरह का ये दिख रहा है कि हाँ, वहाँ पे स्पॉट है, वो ठीक होने के बाद भी रहेगा, इसलिए उसके लिए चिंता ना करें, आप स्वस्थ हो जाएँ, यही काफ़ी होता है। ठीक है? इसके बाद है एक लिखे हैं कि सर जी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बेबी डेथ कर गई है। एक्चुअली ट्यूबरकुलोसिस से डेथ करी है, अब वो कितनी बड़ी बेबी थी तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हो सकता है कि उनका लास्ट मोमेंट में दवा स्टार्ट हुआ हो। अब वो टीबी लिखे हैं, अब टीबी में कौन-सा टीबी है, एमडीआर था, प्री एफडीआर था कि जनरल टीबी था, ये डिटेल आपने नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि छोटे बच्चे हैं, इनको मैं या फिर मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? फिलहाल के लिए मैं तो कहूँगा कि आपको या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को खाँसी रहता है, 2, 4, 5 दिन भी खाँसी रहता है, तो आप डायरेक्टली जाकर के ट्यूबरकुलोसिस सेंटर पे आप अपना स्पुटम का टेस्ट करा लें। आपका जो बलगम निकलता है, उसका टेस्ट करा लेंगे। क्योंकि बहुत चांस होता है कि अगर किसी व्यक्ति का घर में ट्यूबरकुलोसिस है, तो उससे दूसरे को फैलने का चांस होता है। अब कितनी बड़ी बेबी थी, वो तो मैं नहीं बता सकता। हो सकता है कि आप कुछ और लिख रहे हों। रुखसार लिखी हैं कि लौकी का जूस और बीट रूट का जूस हम सुबह में और या शाम में ले सकते हैं क्या? एक्चुअली आप अगर सुबह में ही ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 10 मिनट या आधा घंटे का गैप करके आप दोनों जूस एक साथ भी ले सकते हैं सुबह में, ठीक है? इसके बाद एक लिखे हैं, हेलो सर मेरा एमडीआर का टीबी मेडिसिन ले रहा हूँ, लेकिन मेरा गाल के नीचे गाँठ है। देखिए, एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस का मेडिसिन आपको ले रहे हैं तो गाँठ जो है वो सभी को रहता है। यह बात अलग है कि हाँ, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है। तो हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा पल्मोनरी थेरेपी बढ़ रहा हो। लेकिन अगर आप 4 महीने, 6 महीने से ले रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप अर्लियर स्टेज में ले रहे हैं तो हो सकता है कि वो अभी बढ़ रहा हो। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो दवा ले रहे हैं उससे वो भी ठीक होगा, अगर ट्यूबरकुलोसिस का होगा तो। और नहीं तो ऐसे भी वो ठीक हो जाएगा। उसमें पेन है कि नहीं वह भी डिपेंड करता है। अगर पेन है तो दैट इज़ नॉट ट्यूबरकुलोसिस ग्लैंड, ओके? क्योंकि अगर पेन होता है ना, तो उसमें 99% चांस होता है कि उसमें हमें
ट्यूबरकुलोसिस नहीं निकलता है अगर हम उसका एफएनएसी टेस्ट भी कराते हैं तो। एक हैं गंगा जी, मिडाक्लोन की दवा 5 मंथ में खत्म हो गई है सर, क्या होगा अब? मिडाक्लोन खत्म हो गया है तो 6 महीना चलता है जनरली, 188 टैबलेट का रहता है। आपने 5 महीने में खत्म कर दिया उसे, तो अब अलग से तो आपको मिलेगा नहीं। लेकिन बाकी का जो दवाइयाँ हैं, तो बाकी की दवा जो है साइक्लोसेरिन, लिनेजुलिड और क्लोफाज़िमिन, ये सारी दवाइयाँ आपको चलेगी, साथ में आपको पैराडॉक्सिन भी चलेगी और भी जो दवाइयाँ हैं वो आप खाना शुरू कर दें। पेट में दर्द रहता है, जलन रहती है, मैं इसका क्वेश्चन का जवाब दे दिया। 1 मंथ हुआ एमडीआर के मेडिसिन खाने के, वोमिटिंग प्रॉब्लम हो रहा है, ये कब तक होगा? देखिए, वोमिटिंग प्रॉब्लम तो 2 महीना 3 महीना तक रहता है किसी-किसी को, किसी-किसी को 6 महीने तक रहता है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी-किसी को होता भी नहीं है। तो हो सकता है कि आपका एसजीपीटी, एसजीओटी थोड़ा-सा बढ़ा हुआ हो, तो आप यह कर सकते हैं कि थोड़ा-सा जो दवाइयाँ जो एक बार खा रहे हैं ना, उस दवा को थोड़ा-सा डोज़ को अ, सुबह, दोपहर, शाम करके भी खा सकते हैं। ये सबसे बड़ा मिथ तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत बड़ा दिमाग में एक चला जाता है कि सभी दवाइयाँ जब एक साथ हम खाएँगे तभी वो सही से काम कर सकेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं कोई अपने तरफ से नहीं बोलता हूँ, बल्कि जो गाइडलाइन में है, उसी के अनुसार मैं बोलता हूँ कि गाइडलाइन में साफ लिखा हुआ है, अगर किसी पेशेंट को एमडीआर के पेशेंट को दवा खाने से अगर किसी तरह का ये होता है, प्रॉब्लम होता है, तो उसे हम किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो सभी दवाइयों का हम सुबह, दोपहर, शाम करके भी खा सकते हैं और या फिर हो सकता है कि आप अगर सही से हेल्दी हैं, तो आप 2 बार करके भी खा सकते हैं। दवा के डोज़ को तोड़ के भी खा सकते हैं, वो हमारे शरीर में 72 घंटे तक असर करते रहता है, इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक टैबलेट के बारे में बताया था, पिछले वीडियो में या कई वीडियो में बताया हूँ कि जनरली ऑन्डेम वगैरह जो है, वो सही से काम नहीं कर पाता है, तो एक पेरीनॉर्म टैबलेट आता है, उस पेरीनॉर्म को भी खा कर के आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। मोहब्बत अली लिख रहे हैं कि जॉइंट में बहुत दर्द हो रहा है। अगर जॉइंट में दर्द हो रहा है तो कहीं न कहीं पैराजिनामाइड आपको चल रहा होगा तो उसकी वजह से हो रहा है। तो पैराजिनामाइड का डोज़ चूँकि हाई होता है तो आप उस दवा को भी सुबह, दोपहर, शाम करके खा सकते हैं। उसके डोज़ को भी कम करके खा सकते हैं। अगर वो नहीं चल रहा होगा तो कुछ एक्सरसाइज़ वगैरह कर लें। एक टेस्ट होता है यूरिक एसिड, उसका जाँच करा लें। हो सकता है कि वह यूरिक एसिड भी बढ़ा दिया हो। क्योंकि दवाइयाँ के कौन-कौन सा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो सिम्पटम पर ही डिपेंड करते हैं। तो जब आप जाँच कराएँगे तभी पता चल पाएगा उसका रियल काउज़ क्या है, कारण क्या है, ठीक है? अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसके लिए हम लोग अलग से दवा खाएँगे, चूँकि बहुत सारी दवाइयाँ का साइड इफ़ेक्ट में हमारा यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है, जिससे हमारा जॉइंट पेन होता है, ठीक है? मैंने एक वीडियो में वेट गेन करने के लिए बताया है फेराडॉल के बारे में। फेराडॉल आप किसी भी अमेज़न या फ्लिपकार्ट या कहीं से भी मँगा सकते हैं। वैसे मैं फेराडॉल के बारे में यहाँ पर भी एक लिंक दे दे रहा हूँ। ये जनरली फ्लिपकार्ट से आपको मिल जाएगा। वो फेराडॉल सिरप होता है। एक तरह से कहें कि वो इम्यूनिटी बूस्टर होता है, सभी तरह का विटामिन्स और मिनरल्स होता है। आपके खाने में जो चीज़ नहीं पूरा हो सकता है, उस चीज़ को वो आप उसे खा कर के पूरा कर सकते हैं। देखिए, वज़न बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ों पर काम करना होता है हमें और अगर रियली में आप वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो खाने पर ध्यान दें। टीबी के पेशेंट को वैसे भी कम वज़न बढ़ पाता है, लेकिन जो खाने-पीने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और थोड़ा-सा मेंटली भी बूस्ट रहते हैं, तो उनका वज़न ऐसे भी गेन होता है। मैं ऐसे करीबन पचासों लोगों को जानता हूँ जिससे प पर्सनली मैं बात करता हूँ और उनका वज़न इतना बढ़ गया है कि आज के डेट में उनका वज़न कम करने की आवश्यकता पड़ गई है। तो चिंता ना करें, अगर वज़न को बढ़ाना है तो बढ़ाएँ। ये इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है पैराडॉल के बारे में जो मैं बताया हूँ, उसमें सभी तरह के विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो हमारी ज़रूरत है हमारे शरीर के लिए, ठीक है? हाँ, एक व्यक्ति लिखे हैं सुषमा वर्मा, सर मुझे गाँठ है तो मुझे चेहरे पर जगह-जगह पर सूजन जैसा होना या आँख पर हो रहा है, बॉडी में खुजली जैसा हो रही है, तो आप सिंपली आप कुछ भी लेवोसेट्रिजिन विथ मोंटेलुकास्ट टैबलेट आता है, उसे आप खा सकते हैं। देखिए इस चैनल पे मैं दवाइयाँ के बारे में ही इसलिए बताता हूँ चूँकि दवाई के वजह से हमारा जो साइड इफ़ेक्ट होता है, उसको कम करने के लिए हमें दवाई का ही सहारा लेना पड़ता है। सबसे पहले तो आप अभी के डेट में या अभी के समय में आप लेवोसेट्रिजिन विथ मोंटेलुकास्ट आप किसी भी मेडिकल स्टोर में जाएँगे, वहाँ से ले लें। 1 टैबलेट डेली खाना होता है, आप खा सकते हैं। जो खुजली हो रही है, वह कम हो सकेगी। हाँ, एक व्यक्ति लिखे हैं कि फेराडॉल जो व्यक्ति को डायबिटीज़ है, क्या वो ले सकते हैं?
तो नहीं, डायबिटिक वाले पेशेंट को फेराडोल जो सिरप मैंने बताया है, वह नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, तो आप उसे ना लें। एक व्यक्ति हैं जो लिख रहे हैं बन्नी गर्ल्स, हेलो सर मेरे 2 दिन मिडाक्लोइन मेडिसिन मिस हो गई, रेजिस्टेंट हो जाएगा क्या? ये सबसे बड़ा मिथ है कि अगर कुछ दिन मैं अगर नहीं खाऊँ किसी दवाई को तो रेजिस्टेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो बेडाक्लोलीन अगर मिस कर गया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश रहे कि हमारा आने वाले दिनों में वह मिस ना करे। वसीम खान, आपने लिखा है प्रोटीन पाउडर का कंपनी का नाम बताएँ। आप अपने हिसाब से चूँकि आपका पॉकेट कितना अलाउ करता है, उसके हिसाब से उसे आप खरीद करके खा सकते हैं। कंपनी तो आपको बहुत सारे अच्छे-अच्छे कंपनियाँ भी है जो कि 4000 ₹5000 किलो के हिसाब से प्रोटीन पाउडर देती है, तो आप उसको भी खा सकते हैं। बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो कि दिखने में लगता है कि हाँ 1 किलो है वो 600 और 800 में देती है, लेकिन उसमें जो प्रोटीन पाउडर का मात्रा रहता है ना, आप देखेंगे तो 100 ग्राम में मात्र 16 ग्राम, 18 ग्राम या फिर 9 ग्राम तक रहता है। तो आप 1 किलो लेंगे तो समझ लीजिए कि 90 ग्राम ही या 180 ग्राम ही आपको प्रोटीन पाउडर मिल पाएगा। तो डिपेंड करता है कि आप जो भी खरीदना चाहें, मैं वैसे जो प्रेफ़र करता हूँ, वह प्रोटीन पाउडर होता है एम्वे का, चूँकि मैं जानता हूँ और उसका उपयोग मैं कई लोगों पर किया हूँ। मैं उसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ और मैं उसके बारे में बताऊँ तो वो जनरली अगर एम्वे कंपनी से लेते हैं या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं, चूँकि वो नेटवर्क मार्केटिंग के तहत आता है, तो उसमें 100 ग्राम का जो प्रोटीन पाउडर है ना, उसमें 80 से 88 ग्राम तक प्रोटीन होता है। जनरली वही दूसरी कंपनी का अगर लेंगे तो 100 ग्राम प्रोटीन पाउडर में मात्र 18 से 16 ग्राम तक ही होता है। तो दोनों का प्राइस में भी थोड़ा अंतर होता है, लगता है कि वह काफ़ी महँगा है, ऐसा नहीं है। वैसे प्रोटीन पाउडर के लिए मैं यहाँ पर एक लिंक दे दे रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। ये एमवे का होगा और आप अगर खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। जनरली वो 4000 के आस-पास में आता है 1 केजी, लेकिन ऑनलाइन जो है वो मैं समझता हूँ कि 2600-2800 के आसपास मिल जाता है फ्लिपकार्ट पर या अमेज़न पे। मैं सारे प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पिन कमेंट में दे देंगे। आप अगर खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूज़न रहता है कि सर हमारा टीबी का दवा चल रहा है 3 महीना, 6 महीना हो गया, अभी भी जाँच करा रहे हैं तो एमडीआर टीबी निकल रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि आपके शरीर से एमडीआर बैक्टीरिया का आप जो प्रॉब्लम है वह तो ठीक हो रहा है। यहाँ तक कि आपका कोर्स अगर कंप्लीट हो भी जाता है, 18 महीना कंप्लीट हो जाता है या 9 महीना कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद भी वह बैक्टीरिया का डेड बॉडी आपके शरीर में रहता है। वह जब भी आप खाँसते हैं, छींकते हैं या फिर खाँसने के बाद स्पुटम निकालते हैं, तो उसका अगर सीवीनार टेस्ट कराएँगे, तो वहाँ पे आपको पॉज़िटिव आ सकता है। लेकिन वही अगर आप कल्चर कराएँगे, तो वहाँ पर हमेशा वो नेगेटिव आएगा। तो इस कन्फ्यूज़न में ना रहें कि अगर एमटीबी डिटेक्टेड आ रहा है या रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंट डिटेक्टेड आ रहा है, तो हमारा अभी ठीक नहीं हुआ है। बहुत सारे मिथ है। एक व्यक्ति लिखे हैं कि सर हमें एक्स-रे कब करवाना चाहिए? जनरली अगर आपको फर्स्ट टाइम में एक्स-रे कराने के बाद डिटेक्ट हो चुका है कि हाँ टीबी है या फिर एमडीआर टीबी है या प्री एचडीआर है, एक्सडीआर है, तो आपको एक्स-रे कराने की तो आवश्यकता है ही नहीं। क्योंकि जब भी आप एक्स-रे कराएँगे तो आपके दिमाग में यह चलते रहेगा कि हमारा अभी बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, जबकि आप सिम्पटम अगर देखेंगे, जो उसके वजह से आपको शुरुआत में प्रॉब्लम हो रहा था, वह सब कुछ धीरे-धीरे कम होते जाएगा। लेकिन जब एक्स-रे कराएँगे तो हो सकता है कि आपका जो स्पॉट पहले से था, उससे बढ़ा हुआ मिले या फिर उससे कमा हुआ मिले। यह दोनों हो सकता है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि जब तक कि आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तब तक तो एक्स-रे कराना ही नहीं है और ठीक हो जाए तब पर भी नहीं कराना है क्योंकि उसका जो स्पॉट है ना, वो हमेशा के लिए रहता है। बहुत दिनों में हल्का-हल्का, हल्का-हल्का वो डिसअपीयर होता है, तो धीरे-धीरे कमता है 5 साल, 10 साल मैं तो देखा हूँ कि 20 साल बाद भी वह स्पॉट हमें दिखा है, लेकिन वहाँ पर वह क्लियर हो जाता है कि यह पुराना स्पॉट है। इसलिए हम लोग जब भी पेशेंट का दवा चलाते हैं, तो उनसे ज़रूर ये क्लियर करते हैं कि पहले आपने कभी टीबी का दवा खाया है या नहीं? तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको तो मालूम ही नहीं रहता है कि हम टीबी का दवा खाएँ कि क्या चीज़ का दवा खाएँ। तो फिर हम लोग ये पूछते हैं कि कोई ऐसा दवा जो लगातार आप 6 महीना खाए हों, 8 महीना खाए हों या साल भर खाए हों, तब वो बताते हैं कि हाँ सर, हम 15 साल पहले जब बचपन में हम एक बार खाए थे। तो उस दौरान भी हमें यह पता चल पाता है कि यह जो स्पॉट है, वह पुराना स्पॉट है, अभी वो एक्टिव नहीं है, राइट? तो उसी तरह से अगर जख्म हमारा ठीक हो चुका होता है, तो वहाँ पर एक दाग रह जाता है, तो एक्स-रे में हमें दिखता रहता है, वो 5 साल, 10 साल बाद भी। तो यह कन्फ्यूज़न में ना रहें कि हाँ, हम अगर ठीक हो गए हैं, तो हमारा जो एक्स-रे में दाग आ रहा है, वह ठीक हो जाएगा। यह बिल्कुल रॉन्ग है।
100% वो ठीक नहीं हो पाता है। इसके बारे में मैं आगे आने वाले वीडियो में मैं बताऊँगा कि एक्स-रे में अगर आपको किसी तरह का दाग आ रहा है, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके जो भी प्रॉब्लम है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लिखिए ताकि हम आपको सही तरीके से उसका जानकारी दे सकें और फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।